दोस्तों वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि धरती में इस वक्त 5 लाख से भी ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु मौजूद हैं, जिनमें से कुछ जानवर जैसे कुत्ते और बिल्ली वगैरह तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही होंगे। लेकिन इन्हीं लाखों प्रजातियों में कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में सुनने मात्र से ही इतना अजीब लगता है कि उनकी एग्जिस्टेंस पर हंसी आने लगती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में पाए जाने वाले ऐसे ही 5 अजीबोगरीब क्रीचर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आपको आश्चर्य भी होगा और हंसी भी आएगी। तो इसी बात पर बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के एक और मजेदार एपिसोड को। डंग बीटल। दोस्तों बीटल्स किसे पसंद नहीं होते, भले ही इन नन्हे मुन्ने छोटे जीवों की तरफ आपका ध्यान न जाता हो, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनका अस्तित्व हमारी धरती पर बायोडाइवर्सिटी की संतुलन मेंटेन करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि न सिर्फ कुछ बीटल्स फ्री में दुनिया भर का काफी सारा वेस्ट डिकम्पोज करते हैं, बल्कि फूड चेन में इनका अस्तित्व बाकी प्रजातियों के जीवन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। आफ्टर ऑल ये भी तो किसी की डाइट का हिस्सा ही होंगे। खैर यूं तो आपने आज तक बहुत से अजीबोगरीब बीटल्स को देखा होगा, लेकिन डंग बीटल उन सब में से 2 कदम आगे निकलता है। आपने सुना होगा कि बीटल्स मरे हुए जानवरों को खाते हैं, फूल खाते हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन जैसा कि इस जीव का नाम सजेस्ट करता है, डंग बीटल सच में ऑर्गेनिजम्स के मल मूत्र कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो भी एक शान के साथ। जनरली ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स खाने वाले जीव उसे जहां कहीं भी पाते हैं वहीं उसे खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन डंग बीटल्स जब भी कहीं पर अपने खाने को देखते हैं तो पहले वो किसी बॉल की तरह उसे शेप देता है और फिर उसे रोल करते हुए पहले अपने बिल में ले जाता है और तब फिर जाकर वहां पर उसको अपने मनचाहे समय पर कंज्यूम करता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस फुटेज में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एक डंग बीटल के लिए इतने बड़े डंग बॉल का रोल करते हुए अपने बिल तक ले जाना कोई आसान बात नहीं होती, जिसमें कई बार वो फेल भी होता है और उसकी पकड़ से फिसलकर डंग बॉल कई इंचेस दूर भी चली जाती है। लेकिन डंग बीटल को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तब तक मेहनत करता रहता है जब तक कि वो अपने खाने को अपने बिल तक नहीं पहुंचा लेता। और इसी घिनौनी मेहनत की वजह से आज की हमारी इस लिस्ट में हमने इसे इंक्लूड किया है, हेयरी फ्रॉगफिश। दोस्तों जरा इस फुटेज को देखिए, क्या लगता है इसमें जो सफेद सफेद चीज दिख रही है वो क्या होगी? आप जब यहाँ पर पानी नोटिस करेंगे और इस चीज पर इतने सारे बालों को देखेंगे तो बेशक आपका पहला रिएक्शन यही होगा कि ये भी समुद्र में पाए जाने वाली हजारों कोरल स्पीशीज में से एक होगी। लेकिन अगर हम इसी ऑब्जेक्ट की शक्ल आपको सामने से दिखाएं तो सच्चाई देखकर आपके तो होश उड़ जाएंगे। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस सफेद एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं वो समुद्र में करीब 130 फीट की गहराई में पाए जाने वाली हेयरी फ्रॉगफिश है, जिसे ओरिजिनली तो स्ट्रेटेड फ्रॉगफिश के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन इसके शरीर पर बाल इतने हैं कि इस फिजिकल फीचर की वजह से ही इसे ये आइडेंटिकल नाम दिया गया। अब इनकी शक्ल देखकर आपको ये अंदाजा तो लग गया होगा कि आखिर इन्हें अजीबोगरीब क्यों कहा गया, लेकिन अगर हम लोग इनके टैलेंट पर जाएं तो मेरे हिसाब से शायद इन्हें समुद्र में रहने वाले सबसे फुर्तीले और तेज शिकारियों में से एक के रूप में कंसीडर करना चाहिए। और ऐसा क्यों, इसके सबूत के लिए हम आपको 2 क्लिप दिखाएंगे। इस क्लिप में ये हेयरी फ्रॉग इतनी शांति से बैठ गया कि सबको देखकर यही लगे जैसे कि कोई समुद्री घास यहाँ मौजूद हो। और जैसे ही इसे यकीन हो गया कि ये मछलियाँ उस जगह पर स्थिर हो चुकी हैं, इसने इतनी तेजी से एक मछली को अपने मुंह में रखा कि रिएक्ट करना तो छोड़ो, हमले की गति इतनी तेज थी कि कैमरा भी उसे अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। दरअसल ये अपने मुंह को फैलाकर शिकार को दबोचने के बाद मुंह को वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1/6000 ऑफ सेकंड का समय लेती है, जो इतना क्विक है कि कोई भी जीव इससे बच नहीं पाता। जैसे इस क्लिप में आकार बड़ा होने के बावजूद शिकार को दबोचने के लिए हेयरी फ्रॉगफिश को जरा भी समय नहीं लगा। और बस यही कुछ खूबियां हैं जिस वजह से ये जीव हमारी लिस्ट में शामिल हो सका। फरी स्नेक। दोस्तों जब भी आप सांप की कल्पना करते हैं तो आप हमेशा एक चिकनी खाल वाले ऐसे जहरीले जीव को इमेजिन करते होंगे जो जमीन पर या पानी पर बड़े खतरनाक तरीके से रेंगता हो। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे सांप के बारे में सुना है जिसके शरीर पर बाल उगे हों? दरअसल अभी इसी साल मार्च 2022 में ही
थाईलैंड में एक व्यक्ति को दलदल के पास एक ऐसा सांप देखने को मिला था जिसके शरीर पर बाल उगे हुए थे, और जब उसका वीडियो इंटरनेट पर आया तो उसे देखकर कुछ बायोलॉजिस्ट भी चकरा गए, क्योंकि इस तरह के सांपों को हमेशा से हाइपोथेटिकली माना जाता था। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी जा सकी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस सांप को स्पॉट किया था वो प्रोफेशनल स्नेक कैचर नहीं था, बल्कि उसने कैजुअली इसे स्पॉट करके उसका वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया था। और अंदाज़ा देने के लिए उसने ये भी कहा था कि देखने से सांप की लंबाई तकरीबन 2 फीट के आसपास महसूस हो रही थी। यही कारण है ऐसे सांप और भी हो सकते हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब वैज्ञानिकों को तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि वो इसकी स्टडी ना कर लें। बाकी इसकी दुर्बलता ये बताने के लिए पर्याप्त है कि आखिर इसे स्ट्रेंज क्रिएचर्स के लिस्ट में जगह क्यों मिली है। लीफी सी ड्रैगन। दोस्तों, समुंदर बहुत सुंदर है जहां तरह तरह के जीव और वनस्पतियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए इसे ही देख लीजिए, ये हरी भरी घास समुंदर की सुंदरता को एक अलग ही टेक्सचर दे रही है। खैर, अगर आपको भी ये हरी सी चीज सी ग्रास लग रही है तो कांग्रेट्स, आपकी आंखें धोखा खा चुकी हैं, क्योंकि इस तस्वीर में दिखने वाली घास घास नहीं बल्कि ऐसा जीव है जिसकी शानदार कैमोफ्लेज एबिलिटी के आगे सब फीके पड़ जाते हैं, और इसी जीव का नाम है लीफी सी ड्रैगन। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग की कोस्टल वाटर बॉडीज में पाए जाने वाली ये लीफी सी ड्रैगन ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीट लंबी होती है, लेकिन इतना अजीबोगरीब स्ट्रक्चर होने के नाते जब भी ये अपने आप को किसी सीग्रास के पास रखती है तो इन्हें ऑब्जर्व करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। हालांकि दिखने में ये जितनी शानदार लग रही है, इसका जीवन उतना ही संघर्ष से भरा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो ये बहुत तेज शिकारी होते हैं कि इनके चंगुल में हर जीव फंस जाए, और ना ही ये बड़े ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट कर सकती हैं, जिस वजह से इन्हें बेबी श्रिम्प के भरोसे ही जीवन यापन करना पड़ता है। समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इनके द्वारा खाया गया भोजन इतनी जल्दी पच जाता है कि इनको दोबारा जल्दी ही फूड इनटेक करने की जरूरत पड़ जाती है, जिस इनटेक को कई बार फुलफिल न कर पाने की वजह से इनकी मौत तक हो जाती है। ये बिल्कुल भी जहरीली या खतरनाक नहीं होती, जिस वजह से काफी लोग इन्हें पालने की सोचते तो हैं, लेकिन जब उन्हें इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता चलता है तो वो समझ जाते हैं कि ये जीव कितना सेंसिटिव है, और इसी वजह से इसको पेट के रूप में पाल पाना सबके बस की बात नहीं है। वीडी सी ड्रैगन्स। दोस्तों, वीडी सी ड्रैगन्स भी सी ड्रैगन्स होने के बावजूद लीफी सी ड्रैगन जैसे बिल्कुल नहीं होते। आकार में लगभग समान होने के बावजूद इनके जीने का तरीका बहुत अलग होता है, लेकिन इनकी सबसे खास बात है इनकी ब्रीडिंग का तरीका। एक नर और मादा वीडी सी ड्रैगन सबसे पहले अकेला कोना ढूंढकर एक साथ इकट्ठा होते हैं, और फिर जैसे ही उन्हें यकीन हो जाता है कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है तो वो दोनों एक तरह का डांस करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि इस डांस के दौरान फीमेल सी ड्रैगन अपने एग्स को मेल के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद हफ्तों तक मेल सी ड्रैगन अपनी पूंछ के पास इन अंडों को रखता है, जहां इनके बच्चे डेवलप होते रहते हैं। इस जीव की सबसे खास बात यह है कि ये धरती पर मौजूद बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में से एक है जिसकी प्रजाति में मादा नहीं बल्कि नर बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ हफ्ते बाद जैसे ही अंडों से नवजात के बाहर निकलने का समय आता है, नर अपने शरीर की पूरी एनर्जी उसी एग की ओर केंद्रित कर देता है, जिसके बाद जब उस अंडे से बहुत ही छोटा सा बच्चा बाहर आता है तो उसे पानी में देखकर ऐसी मासूमियत भरी खुशी मिलती है कि जीवन के सारे दुख कुछ पल के लिए दिमाग से उतर ही जाते हैं। खैर, इसी स्वीट मोमेंट के साथ आज के हमारे इसी वीडियो को खत्म करने का वक्त आ गया। वैसे आपको इनमें से कौन सा क्रिएचर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज लगा, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।